जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण थे, अब तक कितने लोग इस तरह से चीजें कर चुके हैं, कौन से आर्टिकल्स है जो इन चीजों को गवर्न करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब ये हॉट टॉपिक्स हो चुका है आप लोगों के आने वाली एग्जाम के लिए, तो कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। आप ये देख सकते हो लेटर जो उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है। तो एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों का क्लियर हो जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देगा। यहां पर मैं आप देख सकते हो उन्होंने आर्टिकल का भी मेंशन किया है। आर्टिकल नंबर 67A, अनुच्छेद 67A के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा भेजते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी कंटेंट को हम यहां कवर करेंगे। जगदीप धनखड़ जी के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को फ्रेंड्स, तो इन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया है। ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये प्रश्न एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 11 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ था, जो 21 जुलाई 2025 तक चला। मतलब इनका कार्यकाल अगर हम 11 अगस्त 2022 से गिने तो 2027 तक इनका 5 साल का जो कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का 2027 तक चलना था, लेकिन इन्होंने 2025 में ही इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो अपने कार्यकाल के इन्होंने लगभग जो है 3 साल कवर किए थे, 2 साल और बचे हुए थे उनके पास में। 2022 में इन्होंने किसको हराकर उपराष्ट्रपति का पद हासिल किया था, यह क्वेश्चन अब बन सकता है। देखिए, हर एक प्रश्न जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको मैं यहां कवर कर रहा हूं और इसीलिए आपको ये पूरा सेशन देखना है। ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को कहां मिलेंगे, कैसे आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। तो 2022 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे उपराष्ट्रपति पद का, उस समय उन्होंने मार्गरेट अल्वा, ठीक है, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, उनको हराकर उपराष्ट्रपति का पद हासिल किया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उस समय में यूपीए और एनडीए ये शब्द बहुत ज्यादा चलते थे, अब एनडीए ज्यादा चलता है। ठीक है, और यूपीए के जगह पे इंडिया गठबंधन बन गया है अभी। तो मार्गरेट अल्वा जो कि यूपीए समर्थित उम्मीदवार थी, ठीक है, उनको हराकर ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे 11 अगस्त 2022 को, जैसे मैंने आपको बताया। उनसे पहले 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे जिसको उन्होंने सक्सीड किया था, जिनकी जगह पे ये बने थे? तो वेंकैया नायडू, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और इनके जगह पर ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, ये भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनका जन्म 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद हुआ था। भारत जब रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इनका जन्म हुआ था। इसी वजह से गणतंत्र भारत के अंदर में, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया के अंदर में जन्म लेने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स, इनका जन्म एक्चुअल में जो है आपको बता दूं 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर में हुआ था। किठाना गांव, यहां पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये वकालत करके वकील जो है फ्रेंड्स, वकालत की पढ़ाई करके वकील बने। वकील बनने के बाद में ये पॉलिटिक्स के अंदर में आए। इनकी शुरुआत जनता दल जो उस समय में हुआ करता था, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ एक जनता दल जो बना था, उससे शुरू हुई इनकी लड़ाई। 1989 के अंदर में झुंझुनू, जहां पर में इनका जन्म हुआ जिस जिले में, वहीं से राजस्थान के अंदर में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये पहली बार सांसद बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए चुन लिए गए। तो 1989 में झुंझुनू से लोकसभा के सदस्य बनते हैं ये। 1989 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद में ही, ठीक है, ये सरकार में भी शामिल हो जाते हैं। 1989 से 1991 तक 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत ने देखे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। इन दोनों की ही सरकार के अंदर में ये मंत्री रहे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, बाद में 1991 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए और 2003 तक कांग्रेस के अंदर में रहे। 2003 में इन्होंने बीजेपी में एंट्री ली, तो 2003 में ये बीजेपी के सदस्य बने थे। उससे पहले 1993 में किशनगढ़, अजमेर के अंदर में जो एक इलाका है, किशनगढ़ में ही, अजमेर का आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट भी है। तो किशनगढ़ से ये कांग्रेस की टिकट के ऊपर में विधायक भी बने थे। 2003 में बीजेपी में शामिल हुए और 2019 में पश्चिम बंगाल के ये 28वें नंबर के राज्यपाल बने थे। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से अब बन सकता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और सभी लोग लिख भी देंगे कमेंट के अंदर में। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के ये राज्यपाल थे 28वें नंबर के। ठीक है, 2022 तक। 2022 में वेंकैया नायडू की जगह पे ये फिर उपराष्ट्रपति बनते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने। इनका कार्यकाल 2027 तक था। ठीक है, 2027 तक ये रहने वाले थे उपराष्ट्रपति, लेकिन इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये पूरा का पूरा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जो चीजें हुई है और आगे में क्या क्या होना है, वो भी सारी चीजें।
14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। सभी लोग लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 11 अगस्त 2022 को ये उपराष्ट्रपति बने थे। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कारण क्या बताया इन्होंने बताया कि इनको स्वास्थ्य संबंधित जो है कुछ कंसर्न है। इनके डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप ज्यादा काम मत कीजिए, ज्यादा प्रेशर मत कीजिए, इस वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ कंसर्न को इन्होंने साइट किया है, बोला है कि मुझे कुछ जो है तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। आर्टिकल नंबर 67A ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पदमुक्त हो सकते हैं, अपने जो पोजीशन है उससे हट सकते हैं। तो वही उन्होंने उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके 67A का इस्तेमाल करके उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। तो जल्दी से लिख दीजिए आप सभी के सभी, 67A के तहत। ओके, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से जो है इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लगभग 3 साल तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अब आगे में क्या होगा, तो आगे में जो है फ्रेंड्स जो चुनाव आयोग है ये नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका और बन गया कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन करता कौन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव का आयोजन करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है जिसके तहत इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो देखिए, अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति अपने 5 साल जो कि उनका कार्यकाल है, आर्टिकल नंबर 67 में ही दिया हुआ है कि कितने साल का कार्यकाल होगा इनका, 5 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले वो इस्तीफा देना चाहे तो आर्टिकल नंबर 67A के तहत वो इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा संबोधित करते हुए। उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। उनके ऑफिस से एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पहले वो आएगा राज्यसभा के अंदर में, फिर राज्यसभा अगर उसको जो है अनुमति दे देती है उसकी, तो फिर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से भी अगर वो पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो 67B के अंदर में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। इनके खिलाफ में ये प्रस्ताव आया भी था, बट राज्यसभा में ही वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और वहीं पे गिर गया, वो लोकसभा में जाने की नौबत ही नहीं आई उसकी, ठीक है। तो 5 साल का कार्यकाल होता है, ये आर्टिकल नंबर 67 के अंदर में दिया हुआ है। अब हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 67A के तहत कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसा कितने उपराष्ट्रपतियों ने किया है? तो अब तक जो है फ्रेंड्स, एक हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी। उन्होंने जो है फ्रेंड्स इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना है और अगर आप उपराष्ट्रपति हो तो पहले आपको उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कोई भी लाभ के पद, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उनको पहले इस्तीफा देना था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, ठीक है, वीवी गिरी, ठीक है। आर वेंकटरमन, इन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और वो भारत के राष्ट्रपति बन भी गए थे। लेकिन फ्रेंड, जगदीप धनखड़ जी ने इन दोनों से विपरीत, इनके अलावा, ठीक है, अपने हेल्थ कंसर्न को जो है यहां पर में कारण बनाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया है, किसी और कारण से दिया है, जैसे कि जगदीप धनखड़ जी ने अपने हेल्थ कंसर्न को लेकर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट आप लोगों का हो गया। तो ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, और पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने हेल्थ या फिर जो है बिना राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इस्तीफा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों से ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा भी जाता था पहले कि कितने उपराष्ट्रपति है जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो पहले 2 थे, अब तीसरे जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं, ठीक है। तो वीवी गिरी जी, इन्होंने दिया था इस्तीफा 1969 में। आर वेंकटरमन, इन्होंने 1987 के अंदर में, और ये दोनों ही राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब तीसरे नंबर के बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। अब जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो कोई उनके जगह पे उपराष्ट्रपति बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे भारत के अंदर में जो है एक आर्टिकल है हमारे भारत के संविधान के अंदर में, जिसमें यह बोला गया है कि हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह आर्टिकल नंबर 64 में बोला है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट, वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। यह कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया था, यह भी याद रख लेना आप लोगों ने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 63 में बोला है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होगा। यह वाइस प्रेसिडेंट
जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल नंबर 64 में बोला है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 बोलता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है या राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उनको हटा दिया गया, तो जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आते उपराष्ट्रपति उनके जगह पे कार्यभार संभालेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर नहीं है अवेलेबल तो उनके जगह पे कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनेगा क्या? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये जो है उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है, तो आर्टिकल नंबर 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदभार संभाल रहे थे, राज्यसभा के सभापति का पदभार, वो कौन संभालेगा? तो वो संभालेंगे फ्रेंड्स राज्यसभा के उपसभापति। हमारे भारत में अभी राज्यसभा जो हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत के संसद का अपर हाउस भी है, उसके उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी बिहार से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड जो जेडीयू है उसके सदस्य है। ठीक है, ये पहले अब 2018 से 2020 तक जो इनका पहला टर्म था राज्यसभा के लिए, तब वो भारत के राज्यसभा के उपसभापति थे और फिर बाद में वापस इनको चुन लिया गया। ठीक है, तो ये दूसरी बार उपसभापति बने हैं। तो जब तक उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति जो है वो अब्सेंट है या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, अभी भी मॉनसून सत्र चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स की पहले दिन मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब से जो आज से जो पूरा सेशन चलेगा उसमें, ठीक है, ये अध्यक्षता करेंगे उसकी। उनके पास में सारे पावर है जो उपराष्ट्रपति के पास में होते हैं राज्यसभा के अंदर में, उपसभापति के पास में सारी पावर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, राज्यसभा के सभापति का पद भी खाली रहेगा। राज्यसभा के जो उपसभापति है वो राज्यसभा को चलाएंगे। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, जनता दल यूनाइटेड के ये सदस्य है। नाउ ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स और सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, बट आप लोगों ने कुछ आंसर्स करने हैं। पहले सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी? ठीक है, भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थी, आप बताएंगे? कमेंट करिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिखेंगे, आप लोगों को जो लोग सही आंसर देंगे उन लोगों को हार्ट भी दे दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल ए है, मतलब कौन से नंबर का आर्टिकल जिसका ए नंबर का जो सब क्लॉज है उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिसके अंतर्गत जगदीप धनखड़ जी ने भी सौंपा है, पहले ही आपको बताया है मैंने। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति? राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, ये अभी बताना है आप लोगों ने। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, जो जब तक नए उपराष्ट्रपति का या जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उनका चुनाव हो नहीं जाता, तब तक यही राज्यसभा को संभालेंगे। तो डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो है ये इस्तीफा देने वाले कौन से नंबर के जो है उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ये भी आप बताएंगे। इनसे पहले कितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया था, अब ये कितनेवें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपना फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों को ये सारे के सारे आंसर्स और ये पीडीएफ जिसमें सारे आर्टिकल्स आपको दिए हैं, ये सारे आपको सक्सेस परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग सक्सेस परीक्षा बाय टीपी ये सर्च कर लेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ और ये जो आंसर्स है ये आप लोगों को सक्सेस परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएंगे। तो सभी लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। सक्सेस परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए आगे भी हम इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।